वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 16। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन। मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन का उद्देश्य है 1964-65 में स्थापित सेंट्रल सीमेंट स्टेशन अब मध्य प्रदेश की एक इकाई है। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम भोपाल में स्थित है। यह ISO 9001-2008 प्रमाणित स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने सबसे ज़्यादा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं? तो ये किए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज़्यादा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। इनकी स्थापना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, उनको प्रेरित तथा उनकी मदद करना है ताकि वे स्वरोजगार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में पारस्परिक सूचना प्रसार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से कृषि संबंधी अभ्यासों को सुधारने के लिए बनाए गए मिशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। कृषि में पारस्परिक सूचना प्रसार और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से कृषि संबंधी अभ्यासों को सुधारने के लिए बनाए गए मिशन को नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण को सक्षम करने के लिए कृषि विस्तार का पुनर्गठन और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो ये नहीं है कृषि में अनुसंधान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कृषि में अनुसंधान ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण का क्षेत्र नहीं है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंधन विभिन्न बैंकों द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं की पहचान, प्रशिक्षण, उनको प्रेरित तथा उनकी मदद करना है ताकि वह स्वरोजगार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने निम्नलिखित में से किस पूर्व योजना को प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2014 में आरंभ किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित करके सरकार द्वारा यह योजना आरंभ की गई। इस योजना के माध्यम से पूरे ग्रामीण भारत में निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों में किसानों तक बिजली पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को किस वर्ष में जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था वर्ष 2011 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। जैविक खेती से तात्पर्य उस खेती से है जिसमें रासायनिक खादों का प्रयोग ना हो, खेती में प्रयुक्त खाद जीव जंतुओं से प्राप्त हो। मध्य प्रदेश में अगस्त 2011 में जैविक कृषि नीति लागू की गई।
मध्य प्रदेश में जैविक खेती विकास परिषद का गठन वर्ष 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं? तो ये हैं 5। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में कुल 5 फसल क्षेत्र हैं। वह हैं चावल, गेहूं, ज्वार, कपास, गेहूं, ज्वार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिनों तक बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है उत्तराखंड ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी। उन्होंने राज्य के बेरोजगारों की नौकरी के अवसरों की खोज करने में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका ऐप भी लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान देश में कितने सीड हबों को स्थापित करने की योजना है? तो ये है 150। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। बीज उत्पादन तथा संग्रहण के लिए सीड हब की स्थापना की गई है, जिससे भविष्य के लिए उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो सकें। वर्ष 2017-18 में 150 सीड हब की स्थापना हुई, जिनमें से 50 मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आम की एक हाइब्रिड प्रजाति नहीं है? तो ये नहीं है दशहरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। दशहरी आम उत्तर प्रदेश के लखनऊ के समीप दशहरी गांव में उत्पन्न हुए हैं और ये आम की हाइब्रिड प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पंचायतों द्वारा क्रियान्वित समेकित बाल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है विद्यालयों का निर्माण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। समेकित बाल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की देखभाल, पोषण व स्वास्थ्य की देखभाल करना है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट वर्ष 1980 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य गांव का विकास करना तथा योजनाएं बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है हर खेत को पानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आरंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया, जिसका उद्देश्य खेतों की उत्पादन क्षमता को सुधारना तथा पानी का समुचित उपयोग कर पानी को बचाना है। इसका आदर्श वाक्य हर खेत को पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1960 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम को 20 सितंबर 1960 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ लागू किया गया। यह अधिनियम
कृषि जोतों पर सीलिंग लगाने, अधिशेष भूमि के अधिग्रहण और निपटान के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम पूरे मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इस अधिनियम के तहत कृषि श्रम का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके पास कोई भूमि नहीं है और जिसकी आजीविका का मुख्य साधन भूमि पर मैनुअल श्रम है। इस अधिनियम के तहत भूमि का अर्थ कृषि उद्देश्य के लिए रखी गई भूमि है, लेकिन इसमें गैर कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि शामिल नहीं है या इसका उपयोग नहीं किया गया है। स्थानीय प्राधिकारी या राज्य के अंतर्गत कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय द्वारा रखी गई भूमि को इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1963 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। यह एक मिनी रत्न कंपनी है। वर्तमान में यह 600 किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रही है, जिससे बीज की संग्रहण तथा गुणवत्ता के आधार पर भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना किसका कर्तव्य है? तो ये है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। जिला पंचायत निधि से जो धन प्राप्त होता है उसे वितरित करने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसमें नहीं आता है शहरों की सड़कों में सुधार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सड़क निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2009-10 को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। वर्ष 2009-10 को देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत स्तर पर लेखा पालन कौन करता है? तो ये करता है गांव का सचिव। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। लेखा पालन कौन करता है? गांव का सचिव। ग्राम पंचायत स्तर पर लेखा पालन का कार्य सचिव द्वारा किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।